जमाने में बहुएं अपनी एक ननद से भी परेशान हो जाती है, वहीं काजल की सगी 6 ननदें हैं, वो भी एक से बढ़कर एक, जिन्हें लगता है कि मायके में आने का मतलब है सब कुछ हाथ में मिलना, हुक्म चलाना और अपनी फरमाइशें पूरी करवाना। सारी ननदें एक साथ एक दिन जब कमरे में बैठी थी। भाभी, आपने अभी तक मेरे लिए नूडल्स बनाए या नहीं? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। और मेरे हलवे का क्या हुआ? भाभी, हलवे के साथ पूरी भी बना दीजिएगा प्लीज़। अरे मैंने इतनी देर से चाय कही थी, वो अभी तक नहीं आई। मुझे तो अभी तक पानी भी नहीं मिला। तभी आकाश ट्रे में सारी चीज़ें लेकर आता है। ये लो तुम्हारे नूडल्स, तुम्हारी चाय, ये रहा तुम्हारा हलवा, पूरी और तुम्हारे लिए पानी। अरे भैया, आप क्यों कर रहे हैं काम? भाभी ले आती अपने आप। मैं तो बस यहाँ तक ले आया हूँ, बनाया तो सब उसी ने है। वो अकेली क्या क्या करेगी? ओहो, देखो तो ज़रा, बीवी की कितनी चिंता हो रही है इन्हें। अभी से उनके पीछे लट्टू हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है और बनाने वाली काजल एक, वो भी तो थक जाती है। हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं भैया? अब मायके में आराम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं तो बता दीजिए, हम नहीं आएंगे। तभी पीछे से काजल आती है। अरे अरे, इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था लीना दीदी, ये तो बस कह रहे थे कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बस। देखिए भाभी, हम सब यहाँ आराम करने आते हैं, अब यहाँ आके भी काम ही करना है, तो फिर हम यहाँ आए क्यों? काजल की ननदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काजल के ऊपर एक साथ कितना बोझ आ जाता है। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है और खुद भाई के समझाने पर भी इन पर कोई असर नहीं होता। ये तो बस अपनी फरमाइशें पूरी करने में और अपने घूमने फिरने में मगन है। भाभी, हम जरा बाहर जा रहे हैं घूमने, हम रात को आएंगे सब घूम के फिल्म देख के। तब तक आप मेरे कुछ कपड़े हैं प्लीज़ धो दीजिएगा, और आज ना मुझे पकोड़े खाने का बड़ा मन है, तो प्लीज़ बना दीजिएगा रात को। ठीक है भाभी, ये मेरे नए कपड़े हैं, इन्हें हल्के हाथों से अलग से धोइएगा, देखना इन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए प्लीज़। भाभी, आज मेरा उपवास है तो मेरे लिए फलाहार बना दीजिएगा, मैं वही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे मैं तो डाइट पर हूँ, मैं ये तले हुए पकौड़े नहीं खाने वाली। आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा, मैं तो वही खाऊंगी। और मैं तो रोटी के बिना खाना ही नहीं खाती, तो रोटी बना दीजिएगा, सिर्फ चावल मत बनाइएगा। इतना सब बनाना है, कपड़े भी धोने हैं सबके, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? अगर आप में से कोई एक मेरी मदद के लिए यहाँ रुक जाता तो अच्छा होता। अरे भाभी, अब हम मायके में घूमेंगे कि आपके साथ काम करेंगे? आपको तो बस बहाने चाहिए काम ना करने के। भाभियाँ तो अपनी ननदों पे जान छिड़कती हैं, और एक आप है जब देखो हमें काम करने के लिए कहती रहती हैं। और नहीं तो क्या, अब हमें देर हो रही है, आप आराम से काम करिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हम चलते हैं। अरे चलो ना, सब देर हो रही है। काजल को सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। उससे सबके इतने सारे कपड़े भी धोए, सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना भी बनाया, पर रात को वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना कि चल भी नहीं पा रही थी। और जब आकाश घर आया तो उसने काजल को इस हालत में देखा और वो परेशान हो गया। काजल, तुम्हारे पैर तो बहुत सूज गए हैं, तुम बैठो, आराम करो प्लीज़। हाँ, आज बहुत काम था, इतने सारे कपड़े धोने थे, सबका खाना बनाना, इसलिए इतना सारा काम करके ऐसा हो गया। पर अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, मैं यहाँ सब देख लूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सब कुछ बना तो दिया है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। भारती दीदी रोटी के बिना खाना नहीं खाती ना, इसलिए। आज एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, मैंने कहा ना, तुम जाकर आराम करो। वाह भैया वाह, आपकी बहन भूखी रहे ये आपको मंजूर है, पर आपकी बीवी ने थोड़ा सा काम क्या कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा काम? तुम ये सब देख रही हो कितना सब बनाया है काजल ने, इतने सारे कपड़े धोए, उसके पैर देखो कितने सूज गए हैं। तुम सब आराम से बाहर घूम रही थी और वो पूरा दिन यहाँ काम कर रही थी, उसके बाद भी तुम सबको एहसास नहीं है अपनी गलती का। ऊपर से मुझे कह रही हो कि मैं काजल को सपोर्ट ना करूं। हाँ, अब तो आप अपनी पति को ही सपोर्ट करेंगे, आपकी बहनें आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैं तो बस
बस भी करो, चुप हो जाओ सब लोग। मैं बना देती हूँ रोटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। काजल ने झगड़े को ना बढ़ाते हुए सूजे हुए पैरों के साथ ही रोटियां बना दी। पर दूसरी सुबह उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, वो उठ ही नहीं पाई। इसलिए आकाश ने उसे दवाई दी और कुछ देर आराम करने के बाद जब वो उठी तो उसने देखा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसकी ननदों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, कहीं चाय के कप पड़े हुए थे तो कहीं तौलिया। ये सब देखकर उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैं थोड़ी देर सो क्या गई, आपने क्या हाल बना दिया। हाँ, कम से कम अपना सामान तो उठा ही सकती है ना आप, वो भी मुझे ही करना होगा क्या? ये आप ही का तो काम है, हम क्यों करें? आप ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हैं। यहाँ तक कि आपने तो चाय का कप तक नहीं उठाया यहाँ से। मायके का मतलब ये नहीं कि आप मुझे नौकरानी समझे। मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे नीचा दिखाती रहे। ये आप कैसी बात कर रही हैं हम सबसे? आपको पता नहीं ननदों से कैसे बात करनी चाहिए? मुझे तो पता है, पर शायद आप नहीं जानती कि भाभी को कैसे प्यार किया जाता है। पर बस, अब बहुत हो गया, अब मैं और ये नहीं कर सकती, जा रही हूं मैं यहाँ से। काजल के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। पर आकाश को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी बहनों की वजह से उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। इसलिए उसने सोचा कि अब तो उसे बात करनी ही पड़ेगी अपनी बहनों से। आगे आप भैया देख लीजिए क्या किया है आपकी बीवी ने, घर छोड़कर चली गई है। ऐसा भी कोई करता है भला? नहीं तो क्या, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, वो तो ऐसे जताने लगी कि हम उनके ऊपर जैसे कोई अत्याचार कर रहे हो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये सब तुम्हें शायद कभी नहीं बताऊंगा, पर अब बताना ज़रूरी हो गया है। तुम सब जानती नहीं शायद, लेकिन जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तब हर कोई बस इसीलिए मुझसे शादी के लिए मना कर देता था क्योंकि मेरी 6 बहनें हैं। क्योंकि कोई भी लड़की 6 नंदों वाले घर में जाना नहीं चाहती। पर जब मैं काजल से मिला तब उसने कहा कि बहनें तो बहनें होती हैं, 1 हो या 6। आप तो लकी है कि आपकी 6 बहनें हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है शादी करने में, मैं उन सबको खुशी खुशी अपना लूँगी। और तुम सब ने उसके साथ क्या किया? उसे सच में ये एहसास करा दिया कि 6 नंदों वाले घर में सच में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आकाश की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम सब बहुत शर्मिंदा है। हाँ भैया, हम भाभी से माफ़ी मांगकर उन्हें घर वापस ले आएंगे। और फिर सबने ऐसा ही किया। काजल की ननदें उसे मनाकर वापस घर ले आई और अब तो वो सब मिलजुल कर काम भी करती और गप्पे भी मारती और सब साथ में ही बाहर मज़े करने जाती। तो आप बताइए ज़रा, आपकी कितनी ननदें हैं?